ऑल हिमाचल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन मंडी जोन की बैठक भीमा काली परिसर में चेयरमैन दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने बैठक में पेंडिंग पेमेंट का भुगतान न करने पर रोष व्यक्त किया और एक सप्ताह तक कोई भी टेंडर न भरने का निर्णय लिया। वहीं प्रदेश के समस्त ठेकेदारों ने निर्णय लिया है कि एक सप्ताह तक सरकार उनके पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो वे चले हुए निर्माण कार्य को भी बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि एम फार्म सिर्फ लीज धारक व क्रशर संचालकों के लिए मान्य किया जाए, जबकि अन्य कार्यों के लिए इसकी छूट दी जाए। एसोसिएशन का कहना है कि एम फार्म के बिना पिछले 1 वर्ष से लंबित बिलों का भुगतान विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार अपने कामगारों, व्यापारियों और बैंकों से लिए गए कर्जों का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं। एसोसिएशन ने 2 टूक कहा है कि सरकार द्वारा अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में ठेकेदार या उसके मजदूर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। भीमा काली मंदिर में मंडी जोन की और कुल्लू तो मंडी जोन में ही आता है। मंडी जोन की मीटिंग थी, इसमें यह डिसीज़न किया गया, ऑल हिमाचल के लिए है डिसीज़न, भाई 1 तारीख से और 7 तारीख तक हम फिलहाल टेंडर से बहिष्कार करेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है टेंडर नहीं डालेगा। टेंडर इसलिए नहीं डालेगा क्योंकि गवर्नमेंट की खनिज पॉलिसी जो है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ना हमारे को रेत मिल रहा है, ना बजरी मिल रही है, ना एम फार्म मिल रहा है। एम फार्म अगर मिलते हैं तो कम क्वांटिटी के मिलते हैं, टिपर ज़्यादा माल लाता है। तो इस वजह से हमने फ़िलहाल टेंडर का बहिष्कार किया है, जो जब तक सरकार फैसला नहीं करती तब तक चलेगा। अगर 7 तारीख तक कोई अगर हमारे को जो पेमेंट और GST के बारे में कोई राहत नहीं मिलती है तो 7 तारीख के बाद हम टेंडर भी बाइकआउट करें। इसका काम भी जो काम चले हुए हैं गवर्नमेंट के काम, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद आगे की जो पॉलिसी होगी उसके बाद डिसाइड करेंगे जो एसोसिएशन चाहेगी। फिलहाल काम बंद कर दिए जाएंगे। वो कितने दिन के लिए बंद होते हैं ये फिर आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कितने दिन तक बंद रहेंगे। अभी वार्तालाप हुई, डिसीजन भी हुआ भी हाँ ये करेंगे वो करेंगे, 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे ताकि लोगों का जो पैसा रुका हो वो रिलीज़ हो जाए। पर अभी तक उसके बारे में कुछ हुआ नहीं डिसीजन। हम लोग कैबिनेट का इंतजार करते रहे। 31 को कैबिनेट है, वे उसमें कोई हमारी फेवर में डिसीजन आएगा। 31 में भी कोई डिसीजन नहीं आया तो अब फिर हमारे को अल्टीमेटली ये डिसीज़न लेना पड़ा, भाई टेंडर का बहिष्कार किए 7 दिन के लिए। 7 दिन में अगर सरकार कोई डिसीज़न करती है तो जैसा काम पहले से चला था, सरकार का प्रोग्रेसिव वर्क जो चले हुए हैं वो चालू रखेंगे। अगर डिसीज़न कोई नहीं होता फेवर में और पेमेंटें अगर ठेकेदारों को नहीं मिलती है तो ऐसे भी काम बंद हो रहे हैं। पर एसोसिएशन ने भी डिसीज़न कर दिया है भाई 8 से जो भी चले हुए काम हैं वो बंद कर दिए जाएंगे ताकि कुछ ना कुछ ठेकेदारों को राहत मिले। क्योंकि ठेकेदार के साथ हर एक आदमी जुड़ा हुआ है, उसके साथ लेबर जुड़ी है, लेबर के साथ टिप्पर वाले जुड़े हुए हैं और डीजल वाले जुड़े हुए हैं, हर एक आदमी ढाबे वाले जुड़े हैं। हर एक आदमी को पैसे की प्रॉब्लम हो रही क्योंकि पैसा घूम ही नहीं रहा है। ठेकेदार को पैसा मिलेगा तो वो आगे देगा सबको। जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक कोई भी काम करना उसको बहुत मुश्किल हो गया हुआ। कब तक बैंक से लोन लेके वो पैसा अपना लगाता रहेगा। कोई धरना प्रदर्शन हमने 3 धरना प्रदर्शन आज हम जलसा की शेप में जाएंगे, DC ऑफिस में जाना, इंजीनियर ऑफिस तक अपना जुलूस निकालेंगे और बाकी जगह भी उसी हिसाब से कल से परसों से हर एक जगह से धरना प्रदर्शन होता रहेगा। ना हमारे को रेत मिल रहा है, ना बजरी मिल रही है, ना एम फार्म मिल रहा है। एम फार्म अगर मिलते हैं तो कम क्वांटिटी के मिलते हैं, टिपर ज़्यादा माल लाता है। तो इस वजह से हमने फ़िलहाल टेंडर का बहिष्कार किया है, जो जब तक सरकार फैसला नहीं करती तब तक चलेगा। अगर 7 तारीख तक कोई अगर हमारे को जो पेमेंट और GST के बारे में कोई राहत नहीं मिलती है तो 7 तारीख के बाद हम टेंडर भी बाइकआउट करें। इसका काम भी जो काम चले हुए हैं गवर्नमेंट के काम, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद आगे की जो पॉलिसी होगी उसके बाद डिसाइड करेंगे जो एसोसिएशन चाहेगी। फिलहाल काम बंद कर दिए जाएंगे। वो कितने दिन के लिए बंद होते हैं ये फिर आपको बाद में बता दिया जाएगा कि कितने दिन तक बंद रहेंगे। अभी सर फिलहाल आपने अल्टीमेटम दिया था पहले 10 दिनों का। हाँ, तो इस अभी कुछ सरकार से कोई बात हुई, कोई वार्तालाप हुई, डिसीजन भी हुआ भी हाँ ये करेंगे वो करेंगे, 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे ताकि लोगों का जो पैसा रुका हो वो रिलीज़ हो जाए। पर अभी तक उसके बारे में कुछ हुआ नहीं डिसीजन। हम लोग कैबिनेट का इंतजार करते रहे। 31 को कैबिनेट है, वे उसमें कोई हमारी फेवर में डिसीजन आएगा। 31 में भी कोई डिसीजन नहीं आया तो अब फिर हमारे को अल्टीमेटली ये डिसीज़न लेना पड़ा, भाई टेंडर का बहिष्कार किए 7 दिन के लिए। 7 दिन में अगर सरकार
कोई डिसीज़न करती है तो जैसा काम पहले से चला था सरकार का प्रोग्रेसिव वर्क जो चले हुए हैं वो चालू रखेंगे। अगर डिसीज़न कोई नहीं होता फेवर में और पेमेंटें अगर ठेकेदारों को नहीं मिलती है तो ऐसे भी काम बंद हो रहे हैं। पर एसोसिएशन ने भी डिसीज़न कर दिया है भाई आज से जो भी चले हुए काम हैं वो बंद कर दिए जाएंगे ताकि कुछ ना कुछ ठेकेदारों को राहत मिले, क्योंकि ठेकेदार के साथ हर एक आदमी जुड़ा हुआ है। उसके साथ लेबर जुड़ी है, लेबर के साथ टिप्पर वाले जुड़े हुए हैं और डीजल वाले जुड़े हुए हैं, हर एक आदमी ढाबे वाले जुड़े हैं। हर एक आदमी को पैसे की प्रॉब्लम हो रही क्योंकि पैसा घूम ही नहीं रहा है। ठेकेदार को पैसा मिलेगा तो वो आगे देगा सबको, जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक कोई भी काम करना उसको बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। कब तक बैंक से लोन लेके वो पैसा अपना लगाता रहेगा। GST हमने 3 धरना प्रदर्शन आज हम जलसा की शेप में जाएंगे, DC ऑफिस में जाना, DC ऑफिस और चीफ इंजीनियर ऑफिस तक अपना जुलूस निकालेंगे और बाकी जगह भी उसी हिसाब से कल से परसों से हर एक जगह से धरना प्रदर्शन होता रहेगा साथ पूरे प्रदेश। अगला कदम 8 से हम टेंडर जितने भी ले रखे हैं लोगों ने वो काम बंद कर दिए जाएंगे। जो काम हमारे चले हुए हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। मैं आज हिमाचल प्रदेश कंट्रैक्टर एसोसिएशन का धन्यवादी हूँ। उन्होंने आज पूरे 12 के 12 जिलों में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की घोषणा की है। मंडी जिला से विजय कपूर जी, भूपिंदर पाल महाजन जी और एक चमन कंट्रैक्टर जी, स्वयं मैं केशव नायक भी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है। और कुल्लू जिला से ऋषि राजन गुप्ता जी को प्रदेश एग्जीक्यूटिव बॉडी ने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बनाया। इसी तरह पूरे 12 जिलों में ये जो आंदोलन है, जिस आंदोलन के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, उस आंदोलन की रूपरेखा को तय करने के लिए इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है। हमारा अगला जो स्टेप है, जो हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन श्री दिनेश जी ने कहा कि हम 7 दिन तक टेंडर का बहिष्कार करेंगे। ये हमारे प्रदेश की कॉल है, प्रदेश कार्यकारिणी की कॉल है कि पूरे प्रदेश में जो अपलोडेड टेंडर है उनमें हम स्वयं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी मॉडलिटी के साथ हम ये तय किया है कि हम तो टेंडर नहीं डालेंगे, लेकिन प्रदेश के बाहर से जो कंट्रैक्टर डिवीज़न में, सर्कल ऑफिस में और चीफ इंजीनियर ऑफिस में जो टेंडर फाइनेंशियल पावर्स के मुताबिक ओपन होते हैं, उनमें कहीं प्रदेश के बाहर के कंट्रैक्टर टेंडर डालेंगे तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को भी कि उन टेंडरों को सरकार एक्सेप्ट ना करे। अगर उन टेंडरों को सरकार एक्सेप्ट करेगी तो हम प्रदर्शन तेज़ करेंगे, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और साथ में हमने पिछली मीटिंग में और परसों हमने प्रेस वार्ता में बिल्कुल एलॉबरेट करके कहा है कि सरकार खनन पे नीति बनाए। सरकार के पास मटेरियल है नहीं, टेंडर रोज अपलोड कर देती है। और मैं प्रदेश जो हमारी एसोसिएशन है उनसे गुजारिश की है, स्वयं यहाँ हमारे मंडी सौभाग्य की बात है कि मंडी से उस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इनसे भी मैं प्रेस के माध्यम से और स्वयं भी इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो कंट्रैक्टर बाहर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन कंट्रैक्टर का विरोध हम जमकर करेंगे। और जो सरकार DPR बना रही है, उस DPR में जो लीड चार्ट कंसा खड्ड का लिया जा रहा है, उस कंसा खड्ड का जिसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है और उसमें जो मटेरियल है, माइनिंग मटेरियल है, वो इतना है कि वो पूरा प्रदेश बना सकता है, लेकिन सरकार की स्लो नीति और सरकार की दूरदर्शी सोच ना होने के कारण हमें अफसोस है। सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों से हमें नाराज़गी है, चाहे वो विधायक कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो विधायक भारतीय जनता पार्टी का हो।
किसी भी पार्टी के विधायक से प्रदेश की जो एसोसिएशन है वो नाराज़ है कि वो हमारी जो आवाज़ है उसका प्रतिनिधि विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। क्या ये केशव नायक या एसोसिएशन या दुकानदार किराने वाला या ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो पूरे प्रदेश की प्रॉब्लम है। सभी विधायक अपना घर बना के रह रहे हैं, सबके पास घर बने हैं और बना रहे हैं, तो मैम फार्म तो विधायकों के पास भी नहीं है। तो ये जो समस्या है ये आम जनमानस की समस्या है। प्रदेश सरकार इसको विधानसभा के पटल पे, मैं माननीय CLP लीडर हिमाचल प्रदेश सरकार श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को सुबह मैसेज किया है कि इस इशू को मुख्यतः विधानसभा के पटल पर रखे और प्रदेश सरकार इसमें तुरंत फैसला करे, क्योंकि सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उस जनता के सुख के लिए हैं, जनता की दिक्कतों को ठीक करने के लिए हैं, उनको सुलझाने के लिए हैं, वहाँ बैठने के लिए नहीं है। सरकार इसमें बिल्कुल सजग रवैया अपनाए और सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी से हैं और उनको हमें आशा है कि वो उस हमारे फैसले को जल्द निपटाएंगे। अगर वो जल्द इस इशू को नहीं निपटाते तो हमारे कंट्रैक्टर जिन पे करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों का कर्जा बैंकों से लिया है, उनकी जैसे ही कुर्की होगी आए दिन कंट्रैक्टर आत्मदाह करेंगे, उनके मजदूर करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए मंडी से धर्मचंद वर्मा।